सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर नाउ। अभी मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के उस ऐतिहासिक हवाई अड्डे में है जहां पर आज से कुछ साल पहले जो है यहां पर से भी उड़ानें भरी जाती थी और यहां से भी लोग दूर दराज के क्षेत्र में जाते थे। लेकिन आज लाखों दावे और वादे के कारण जो है ये पताही हवाई अड्डा जो है ठप सा दिख रहा है। और यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ऐसी हो गई और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जो स्टंटबाजी करने वाले लोग हो गए यहाँ पर आते हैं। और बात करें तो कल जो है बिहार का बजट भी पेश हुआ है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो है कहा गया है कि 3 महीने में जो है पूर्णिया का जो एयरपोर्ट है उसको चालू करवा देंगे। और कुछ दिनों में बात कहा गया है, फिर से ये बात आई है सामने कि कुछ दिनों में जो है मुजफ्फरपुर के इस पताही हवाई अड्डा का भी जो है निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा और जल्द ही यहां से उड़ान भी भरा जाएगा। और ऐसे में हमारे बीच मुजफ्फरपुर के लिए हर समय जो है ज्वलंत मुद्दा उठाते रहे और पताही हवाई अड्डा को लेकर जो है ट्वीट के जरिए बनाने को लेकर जुड़े रहे हैं। हमारे बीच जो है दिव्य प्रकाश जी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मुजफ्फरपुर नाउ। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर नाउ की टीम का इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा की जरूरत को समझा। कल वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस चीज़ का वादा किया कि वो बनाएंगे एयरपोर्ट पर मुजफ्फरपुर में। लेकिन इसी मुजफ्फरपुर की धरती पर 7 महीने पहले सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में लंगट सिंह कॉलेज के प्रांगण में आकर उन्होंने कहा था कि हम साथियों हम लोग आते थे चुनाव के दौरान, आदरणीय अमित शाह जी आए थे आपके एयरपोर्ट पर। लोगों ने, विरोधी पक्ष ने चर्चा शुरू किया कि हम लोग एयरपोर्ट को नहीं बढ़ा रहे, उसको भी तय कर दिया है। एकदम एयरपोर्ट का काम अगले 6 महीने के अंदर इसको करने जा रहा है। 6 महीने के अंदर मुजफ्फरपुर का पताही एयरपोर्ट पर काम शुरू हो जाएगा। तो हम किस चीज़ पे एतबार करें? 7 महीने पहले सदस्यता अभियान के दौरान कही गई बात का या कल बजट के दौरान कही गई बात का? बातें तो बहुत हुई है अब तक मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बनाने के लिए। कहा जा रहा है कुछ दिनों में कहा जा रहा है और 3 महीने में कहा जा रहा है पूर्णिया का जो है हवाई अड्डा को भी निर्माण किया जाएगा। चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2019 में इसी मैदान में आए थे, हम भी आए हुए थे रैली सुनने। उस दौरान उन्होंने कहा था, भाइयों और बहनों, मुजफ्फरपुर और वैशाली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूर करने के लिए भी गंभीर प्रयास हम कर रहे हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं। पताही एयरपोर्ट भी जल्द ही आप सभी को नियमित सेवाएं देना शुरू कर देगा। पताही हवाई अड्डा भी जल्द शुरू हो जाएगा, बदले में आप मुझे वोट दें। मुजफ्फरपुर और आसपास के लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें भरपूर वोट नहीं देने का काम किया हो। मुजफ्फरपुर की संसदीय लोकसभा सीट उठाइए तो आप देखेंगे कि हर बार पूरे बिहार में रिकॉर्ड मार्जिन से उन्हें मत देकर प्रधानमंत्री चुना है यहाँ के लोगों ने। लेकिन पूरे देश में नरेंद्र मोदी की गारंटी का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन पता नहीं मुजफ्फरपुर आते आते वो गारंटी कहाँ रह जाती है। ये मुजफ्फरपुर की आम जनता के बीच अभी भी ये सवाल नहीं बन पा रहा है। तो ये एक चर्चा का। अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर के कई मंत्री है, अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो सांसद राजभूषण चौधरी निषाद यहाँ पहुंचते हैं और कवायद देते हैं कि जल्द चालू करवा देंगे। और ऐसे में तमाम मंत्रीगण आ रहे हैं। क्या आपकी इस पर राय है? देखिए, राजभूषण चौधरी निषाद जी पहले तो मुजफ्फरपुर से नहीं होने की वजह से रोसड़ा से हैं वो। तो उन्होंने, आप तकनीकी पहलुओं को समझिए, उन्होंने जब नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से संबंधित जो ज्ञापन पत्र सौंपा था, वो पत्र सौंपने में उन्होंने तकनीकी पहलुओं को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए, अगर आप उस पत्र को देखेंगे, उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि सिकंदरपुर स्टेडियम में IPL जैसे मैच का आयोजन हो सकता है, इसलिए एयरपोर्ट चालू करना चाहिए। तो
पहले तो रोसड़ा से आए हुए मुजफ्फरपुर पहुंचे रोसड़ा वाले सांसद महोदय को ये पता ही नहीं है कि पताही एयरपोर्ट में की तकनीकी पहलू है क्या है, मुजफ्फरपुर का ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट होने से यहाँ की इंडस्ट्री को कौन सा फायदा होगा, कैसे टूरिज्म हब के तौर पे जोड़ दिया जाएगा। तो ये तो मुजफ्फरपुर के लोगों को समझना चाहिए कि उन्होंने किन्हें चुना है, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को समझना चाहिए कि उन्होंने किसे आपात लैंडिंग करा दिया यहाँ पे। तो एयरपोर्ट तो चालू हुई नहीं, लेकिन आपात लैंडिंग उन्होंने एक 2024 में राजभूषण जी के तौर पे करा दिया हुआ है। तो पहले तो उनकी कोई भी कवायद जब तक आप मुजफ्फरपुर को जानेंगे नहीं, जब तक आप एयरपोर्ट ज़रूरत क्यों है ये नहीं समझेंगे, तब तक तो ये आप कुछ भी प्रयास कर ले संभव नहीं है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लिए उन्होंने पत्र ज्ञापन लिखने के बाद यहाँ भूमि अधिग्रहण की जब कवायद शुरू हुई तो भूमि अधिग्रहण के दौरान यहीं बगल के बहोरा पंचायत में पहुँच गए। पहुँच के उन्होंने वादा किया कि हाँ गाँव को विस्थापित नहीं होने देंगे। लोगों को जब लग गया कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है तो 3 दिन बाद उनका पुतला फूंक दिया गया। तो पहले तो वो मुजफ्फरपुर में अभी 2-3 साल 4 साल बिताएं, मुजफ्फरपुर को समझे कि यहाँ की क्या जरूरतें हैं। विस्तारीकरण में भी उनका अहम रोल था। राजभूषण चौधरी इंसान की अगर बात करें तो विस्तारीकरण किया जाना है, कहा गया था कि पताही हवाई अड्डे को अगर बनती है तो इसका विस्तारीकरण किया जाएगा, उसमें अहम रोल था। वो गांव-गांव घूमे भी थे विस्तारीकरण को लेकर। हुआ है ना विस्तारीकरण। ये भैंसें जो चर रही हैं यहाँ पे, जो भैंसें चल रही हैं, या अभी जो पीछे स्टंटबाजी हो रही है बाइक से और कार से, जी बिल्कुल, वो हुआ है विस्तारीकरण। हम लोगों ने देखा अभी स्टंटबाजी हो रही अब थी। ये दुर्भाग्य मुजफ्फरपुर का है कि हाँ यहाँ के लोगों को, देखिए एयरपोर्ट की जरूरत हमें नहीं है या है वो बात का चर्चा का विषय है। हमारे बीच 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जब इस चीज का वादा रखा था, तब यहाँ के लोगों के बीच एक ठगा हुआ महसूस होने की वजह से एयरपोर्ट एक मुद्दा बना हुआ है। उससे पहले तो एयरपोर्ट मुद्दा था ही नहीं, एयरपोर्ट तो वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, उसमें बात कहाँ हो रही थी, कोई बात ही नहीं हो रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि दरभंगा में तो हमने एयरपोर्ट दे दिया, पटना में भी है, तो मुजफ्फरपुर में नहीं होना चाहिए। लेकिन बात करें तो स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर। देखिए बात सही भी है, तकनीकी रूप से देखें तो बगल में 60 किलोमीटर की दूरी पे दरभंगा एयरपोर्ट है, 80 किलोमीटर की दूरी पे पटना एयरपोर्ट है। लेकिन अब जब बात राजनीतिक तौर पे देखें तो भाई गुजरात में 1 से ज्यादा एयरपोर्ट है ना, 2 से ज्यादा एयरपोर्ट है ना, उत्तर प्रदेश में 2 से ज्यादा एयरपोर्ट है ना। तो ये सब चीज़ कहने की बात है। अगर मुजफ्फरपुर में एक एयरपोर्ट होगा तो एक टूरिज्म हब के तौर पे आप वैशाली को ज़्यादा बेहतर तौर पे आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बगल में सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी में माँ जानकी का जन्म स्थल है, तो जिस तरह अयोध्या में लोग दर्शन करने जाते हैं उस तरह यहाँ भी हो सकता है। तो ये सब कहना बहाना है, इस सब से काम नहीं चलने वाला। तो आज से कुछ साल पहले तो यहाँ पर हवाई अड्डा बंद था, वो चलते भी थी, यहाँ से उड़ानें भी भरी जाती थी। बिल्कुल भरी जाती थी। हम लोग सुनते हैं इस चीज़ के बारे में, हमने देखा नहीं है, हम सुनते हैं इस चीज़ के बारे में। आप अभी भी देखेंगे तो पीछे कमांड कंट्रोल रूम जैसा खंडर पड़ा हुआ सब कुछ उसी रूप में है, लेकिन खंडर पड़ चुका है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। रनवे ऐसे ही नहीं है, इतना बड़ा रनवे ठीक है, ये अभी के समय की ज़रूरतों के हिसाब से पर्याप्त रनवे नहीं है, लेकिन इसको विस्तार करने की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने अगर वादा किया था तो कुछ सोच के ही वादा किया होगा कि हाँ हम अगर चुनाव की रैली के दौरान अगर वादा कर रहे हैं कि अगर मुजफ्फरपुर के लोग हमें वोट दे, वैशाली के लोग हमें वोट दे, सीतामढ़ी के लोग हमें वोट दे, तो जल्द से जल्द चल सकेगा। तो जल्द से जल्द चलने के लिए ही लोगों ने वोट किया। एक बार छोड़िए 2 बार वोट कर दिया, अब तो होना चाहिए। इस पर क्या राय है आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि अगर इसे नहीं चालू करवा पा रहे हैं तो इस जगह को किसी और चीज के तौर पे विकसित करें। लोगों को झूठा हर समय का वादा। मुजफ्फरपुर के अंदर आज भारत सरकार ने 22 सितंबर 2021 को पत्र लिखा था। हमारे माननीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने सांसद को भी पत्र भेजे थे कि हमको 475 एकड़ ज़मीन दीजिए। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में एक बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जो पटना का विकल्प बनेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, नालंदा की चिंता सताती है, अच्छी बात है, लेकिन मुजफ्फरपुर का क्या गुनाह है?
कभी उप मुख्यमंत्री आकर, कभी मुख्यमंत्री आकर, कभी प्रधानमंत्री आकर, इस तरह से बार बार लोगों के सेंटिमेंट से खेलना बंद करें। यहाँ के लोग तो ऐसे हैं कि इनको अतिक्रमण मुक्त सड़कें नहीं मिली हुई, उस पर तो सवाल ही नहीं कर रहे हैं। जी जी जी। शहर, आप शहर देखिए, स्मार्ट सिटी का 1000 करोड़ का फंड लगने के बावजूद आप मुजफ्फरपुर शहर में बिना जाम के किसी चौक को पार नहीं कर सकते हैं। ये वास्तविकता है। तो लोगों को तो यहाँ पे उस चीज से मतलब है नहीं, लोग तो सीधे वोट कर रहे हैं। तो उन्हें एयरपोर्ट से क्या मतलब है? एयरपोर्ट से कोई मतलब नहीं। लोग डरे हुए हैं, आसपास के लोग जो है डरे हुए हैं कि विस्तारीकरण किया जाएगा, ऐसे में हमारे घर उजड़ जाएंगे। क्या इस पर? ये डर का माहौल राजनीतिक रूप से फैलाया जा रहा है। देखिए, कहीं विस्तारीकरण कहाँ नहीं हुआ है, भूमि अधिग्रहण कहाँ नहीं हुआ है, करोड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट है, पीछे 4 लेन का प्रोजेक्ट बना है, विस्तारीकरण हुआ है कि नहीं हुआ? सब चीज संभव है। ये सब बहाना है, राजनीति है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका निजी हित इसमें लगा हुआ है, इस वजह से विरोध कर रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो कभी बनाने की मांग के लिए हवन प्रदर्शन यहाँ किए हुए थे। तो उन सब चीज़ों में पढ़ने के बजाय लोगों को कट टू कट इस चीज़ पे सवाल करना चाहिए। और अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें अगर कोई आकर आपको फिर से अगर वादा करता है जी बिल्कुल, तो ये ज्वलंत मुद्दा रहेगा क्योंकि चुनाव भी, विधानसभा का चुनाव भी होना है इसी बार, तो मुजफ्फरपुर के लिए ज्वलंत मुद्दा रहेगा इस बार। बिल्कुल, मुजफ्फरपुर के लिए ज्वलंत मुद्दा बिल्कुल रहेगा। मुजफ्फरपुर ही नहीं, मुजफ्फरपुर विधानसभा समेत आप देखें तो अभी आप जहाँ खड़े हैं वो कांटी विधानसभा क्षेत्र में आता है। जी जी। तो मुजफ्फरपुर समेत अगल बगल के 4-5 विधानसभा पे सीधा इम्पैक्ट करेगा। देखिए, मोतीपुर में मेगा फूड पार्क बनाने जा रहे हैं या इंडस्ट्रियल हब डेवलप कर रहे हैं। आप कांटी है, आप वैशाली बगल में है, पारू विधानसभा क्षेत्र है, तो इन सब क्षेत्र पर सीधा सीधा असर होगा। तो अगर बिहार बीजेपी या अगर एनडीए चाहती है कि हाँ कुछ अच्छा रिजल्ट उनको यहाँ से मिले, तो ये एक मुद्दा रहने जा रहा है। लोग इसलिए नहीं कि एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ है, लोग बार बार चिढ़ाए जाने पे, बार बार उन्हें उकसाए जाने पे, बार बार उन्हें चुनावी लॉलीपॉप दिखाए जाने की वजह से लोग में आक्रोश है। और बनाना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनना